हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के 12th के रिलेशन फंक्शन के पहले चैप्टर के पहले सवाल को देखेंगे और हम लोग उस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि आपके सवाल आपके सामने हैं कि a = 1 2 3 4 13 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r = xy such that 3x - y = 0. A relation is defined on set A = 1 2 3 13 14 in such a way that r = xy such that 3x - y = 0. हम लोग इस क्वेश्चन को इस सवाल में बनाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या जानते हैं। रिफ्लेक्सिव में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रिफ्लेक्सिव में मैंने आप लोग को बतलाया था, याद होगा कि रिफ्लेक्सिव में मैंने बतलाया था कि AA belongs to R, this AA belongs to R for all A belongs to A। यानी कि हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव में AA belongs to R for all A belongs to A में मतलब ये हुआ कि for all A belongs to A, यानी कि सेट A में जितने सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेट A में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए AA belongs to R रिलेशन में हम लोग को सेटिस्फाई जो है करके दिखाना है। यानी कि for all A belongs to, यानी कि जितना एलिमेंट है, जितना इसमें का एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट के लिए ऐसा पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बतला दूं कि यहाँ 1 है। सबसे पहले तो मैं एक जनरल सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ दिया हुआ है XY, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है AA, तो XY की जगह पर हम लोग XX जो है कर देंगे। तो XX सच दैट 3x - x = 0, दैट्स मीन्स 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x = 0, दैट मीन x = 0। क्या x इस सेट में है? तो x = 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं हम लोग। एक पेयर ले लेंगे AA, तो इस 1 के लिए हम पेयर ले लेंगे 1 1। ये 1 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3 × 1 - 1 क्या 0 के बराबर होगा? 2 2 2 के लिए 2 2, तो 2 2 3 × 2 -2 ये भी 0 के बराबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। करेगा? होगा 0 के बराबर? तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं होगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आइए, और इसके लिए सबके लिए 1 1 के लिए, 2 के लिए, 3 3 के लिए, 4 4 के लिए, ऑल एलिमेंट्स को आप यहाँ ट्राई कर सकते हो और सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट में 13 एलिमेंट को सेटिस्फाई अगर जो है कर जाता है, कोई एक फेल हो जाता है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये बात आपको समझना होगा। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्री देख लेते हैं कि सिमेट्री क्या बोल रहा है। सिमेट्री है, देखा जाए कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि AB बिलोंग्स टू बार, दिस इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू बार। मतलब क्या हुआ कि जो इस सेट में होगा उस सेट को उलट देंगे और वह पेयर भी उसमें चेक करेंगे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ कि XY सच दैट 3x - y = 0, और मैं कहूँगा यहाँ कि YX सच दैट 3y - x = 0। क्या ये 0 के बराबर होगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखा जाए 1 3 एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जो भी एग्जाम्पल लेंगे उस दिए गए सेट से लेंगे। तो 1 3 जब ले लेंगे तो 3 × 1 - 3 0 के बराबर है क्या? 3 × 1 3 - 3 0 के बराबर है। और देखिए अब 3 1 ले लेंगे, तो जब 3 1 लेंगे तो 3 × 3 - 1, क्या ये 0 के बराबर होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, यही है। तो क्या होगा
इट इज़ नॉट सिमेट्री। 1 3 मैंने लिया है और भी आप इससे वैलिड जो है पेयर ले सकते हो, जैसे 1 3 लिया और इसको ऐसा है लेना कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे और उसके बाद से दूसरे वाले को चेक करना है। जैसे मैंने 1 3 लिया, अब आप चाहो कि 2 3 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, तो 2 3 इसमें नहीं ले सकते हैं। 2 3 लेंगे तो पहले ही राउंड में यही फेल कर जाएगा, इसको क्या चेक किया जाएगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब इसको हम लोग उलट के चेक करेंगे। 2 3 ले लेंगे तो 3 × 2 - 3 ये कभी 0 के बराबर नहीं होती, इसको उलटने का जो है सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा पेयर, जैसे मानिए कि मैंने 1 3 लिया, आप 3 9 ले सकते हो, 3 9 क्योंकि यहाँ रखोगे तो 3 × 3 - 9 ये 0 के बराबर, तो अब जाके इसको उलट के चेक करना होगा। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्री भी नहीं होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ट्रांजिटिव में बाबू आप लोग पढ़े हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। आप ये रिलेशन पढ़े हो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यानी कि अगर कोई पेयर ए बी अगर रिलेशन में है, कोई पेयर बी सी भी रिलेशन में है, तो हमको चेक करना है कि ए सी होगा कि नहीं होगा। उसके लिए देखा जाए, मैं यहाँ कह दे रहा हूँ कि एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, ध्यान देना होगा। और मैं ये कह दे रहा हूँ कि yz सच दैट 3y - z = 0, दिस इम्प्लाइज दैट xz बता दिया जाए कि ये होगा कि नहीं होगा, 3x - z = नहीं होगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बराबर होगा कि नहीं होगा। इसके लिए देखिए, फिर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 3 का। तो 1 3 जब रखूँगा इसमें तो 3 × 1 - 3 = 0 के बराबर हो गया। अब 3 और 9 ले लेता हूँ, तो 3 × 3 -9, देख लीजिएगा इसमें रख रहा हूँ, ये भी 0 के बराबर हो रहा है। लेकिन अब थर्ड स्टेप है ए बी बी सी, तो ए सी क्या पेयर हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा। तो 3 × 1 - 9 ये भी 0 के बराबर आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह से n में r = xy सच दैट y = x + 5 तथा x छोटा है 4 से। देखा जाएगा इसके सॉल्यूशन में, यहाँ मैं सॉल्यूशन जो है लिखा हूँ रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हो कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होता है। और यहाँ पे मैं आपको जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि x अगर कर दिया जाए इसके हिसाब से, तो यहाँ x = x + 5 हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन में x के जगह पे यहाँ x है, y के जगह पे x है, तो y के जगह पर यहाँ x रखेंगे तो x = x + 5 होगा। इसको x के दूसरे साइड में भेजेंगे तो x 0 हो जाएगा। क्या 0 5 के बराबर होगा? 0 5 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसके जगह पर नेचुरल जो है नंबर है उसके लिए आप यहाँ 1 1 रख के चेक कर सकते हैं। 2 2 3 3 4 4 5 5 जो है कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा पेयर बना के रिलेशन में आप चेक इन कर सकते हैं। यदि अगर सेटिस्फाई होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्री में देखा जाए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, जो होगा उसको उलट देंगे और बी ए बिलोंग्स टू आर को चेक कर लेंगे। तो मैं कह दिया कि एक्स वाई सच दैट y = x + 5, यदि अगर सेटिस्फाई करता है उलट देंगे yx। तो yx जब होगा तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, y + 5। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 6
यानी कि 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5। देखिए 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का मतलब 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, लेकिन इसी को उलट दे रहा हूँ 6 1, तो 6 1 को करेंगे तो इसको भी हम यहाँ सेटिस्फाई करेंगे, इसमें चेक नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, तो y के जगह पर 1 रखेंगे और x के जगह पर क्या करेंगे 6 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 क्या बराबर होगा। देखिए बराबर नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब यदि अगर यह भी बराबर हो जाता तो ये सिमेट्री हो जाता, लेकिन ये सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने सेट किया। देखा जाए कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो ये एक्स वाई वाई जेड, तो अब क्या मिलेगा एक्स जेड। तो बताना है कि z इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, ये भी बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये हमको समझ में नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको ये दिख रहा है, हम भी मन ही मन इसी संख्याओं पर विचार करके कह रहे हैं कि नहीं है। और बच्चों ओरिजिनल तकनीक ये है, ये बनाना। ये एग्जाम्पल तो आपको समझने के लिए मैं इसके सपोर्ट में दिया हूँ, लेकिन इस ढंग से आपको बनाने के लिए सीखना है। तो 1 6 इक्वल टू 1 प्लस 5 बराबर हो जाएगा। एक और पेयर मैंने इस सेट ऑफ नेचुरल जो है नंबर से सेलेक्ट किया 6 11, तो 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 5। ये भी देखिए 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, यानी कि 11 इक्वल टू 11। अभी ए बी बी सी, तो अब ए सी लेंगे 1 11। देखिए 1 11 जब हुआ तो 11 इक्वल टू 1 प्लस 5 कभी बराबर होगा, ये भी बराबर नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ये आपका सवाल, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन है। आइए अगले सवालों को देखते हैं। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई डिविजिबल बाई एक्स। ये हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि इसके तर्ज पर हम लोग यहाँ बनाएंगे एक्स एक्स सच दैट एक्स भाज्य है एक्स से। एक्स में एक्स से डिवीज़न होगा तो बेशक हो जाएगा, इसलिए यह आपका सेट क्या हो जाएगा, यह रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1 1 देख सकते हैं, 2 2 3 3 4 4, सब पर ये जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। इसके लिए देखिए एक्स वाई सच दैट वाई, एक्स वाई सच दैट वाई डिविजिबल बाई एक्स। वाई में एक्स से भाग लग जाएगा, इसको उलट देंगे तो वाई एक्स। एक्स में वाई से भाज होगा कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए 2 4, 4 भाज्य है 2 से, उलट देंगे 4 2, तो 2 भाज्य होगा 4 से, नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं है। ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर इसको चेक करना है, इसके लिए देखिए वैलिड एग्जाम्पल है कि एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई जेड जेड भाज्य है वाई से, और एक्स जेड जब ले लेंगे तो जेड भाज्य है एक्स से, ये आपका हो जाएगा। और देखिए इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ 1 2, 2 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 4, 4 में 2 से भाग जो है लग जाएगा, तो 1 ए बी बी सी, ए सी 1 4 हो जाएगा, 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये आपका सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। और आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।